जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा जो बीएड के हिंदी भाषा के प्रश्नों को देखेंगे। ये एसएसजेयू यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की है। बाकी और यूनिवर्सिटीज़ के भी जो है विद्यार्थी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी से रिलेटेड प्रश्न ऐसे ही आएंगे। जो फॉर्मेट होगा वो सेम रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी और अगर आपको साइंस, आर्ट्स या जीके से रिलेटेड चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है वैराग्य। अगला प्रश्न, दाल रोटी में समास है तो द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व को आप जो है टिक कर लेंगे, तो दाल रोटी में द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, निष्कपट का जो है संधि विच्छेद होगा तो निह धन कपट होगा, और जो विसर्ग है वो हटेगा तो सौ यहाँ पर आ जाएगा निष्कपट। अगला प्रश्न है, अल्प में प्रयुक्त संधि है, अत्यल्प में प्रयुक्त संधि है तो इसमें यण संधि है, क्योंकि इसमें यौ बन रहा है अंत में, तो यण संधि हो जाएगी। अगला है, आराधन शब्द में प्रत्यय है तो इसमें अन लग रहा है, लेकिन बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आंसर की का वेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निरंजन शब्द में उपसर्ग है तो निर, ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, निर। अगला प्रश्न है, उन्नति शब्द में उपसर्ग है तो उत धन नति, तो उन्नति यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द हमने इसमें से चयन करना है, फूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें तत्सम हमको सही करना है, तो हीरक तत्सम हो जाएगा, बाकी सभी तद्भव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है पूछा है, तो अनामिका इनकी कृति नहीं है, ऑप्शन डी। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तो ये लिखी थी किसने, तुलसीदास ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है पूछा है, तो मृत्युंजय नहीं है, मृत्युंजय कालिदास की है। अगला प्रश्न, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं तो कौन है, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ पूछा है, तो ऑप्शन है 1867 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो कनिष्ठ सही है, बाकी सभी यहाँ पर क्या है जो है अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, उदात्त शब्द का विलोम होगा, शब्द विलोम, तो अनुदात हो जाएगा। अगला है, मृषा शब्द का पर्यायवाची है, तो मृषा अर्थात असत्य, तो धोखा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो सरोज भी है, वारिज भी है, नलिन भी है, तो अम्बुद इसका नहीं होगा, अम्बुद बादल का होता है, अम्बुज होता तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न, घोटाला शब्द है तो घोटाला शब्द देशज है, बाकी आप फाइनल आंसर की में देख सकते हैं। मेवाती का संबंध किस वर्ग की भाषा से है, तो ये है राजस्थानी भाषा से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर राजस्थानी। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कछुआ धर्म, ऑप्शन बी इसका क्या है, निबंध नहीं है। अगला है, हिंदी के रीति ग्रंथकार कवि नहीं है, तो वृंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी, जो निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के ये क्या है, कवि हैं। अगला प्रश्न, पुर्तगाली भाषा से आगत शब्द है, तो तौलिया, ऑप्शन ए सही उत्तर है, तौलिया क्या है, पुर्तगाली भाषा से आगत शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए, तो इसका हो जाएगा 29, इसका सही हो जाएगा कौन सा, 29वां। अगला प्रश्न है हमारा, मानक वर्तनी के अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग ग्राह्य है, तो अनाधिकार, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यह चिन्ह किस चिन्ह को ये प्रदर्शक है, तो ये अर्धविराम का चिन्ह है, इस प्रकार से।
अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक व्यंजनों की संख्या कितनी तय करी है? 35। अगर स्वरों की बात करें तो स्वर है 11। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो ये तय कर रखी है संख्या। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? 343 अनुच्छेद इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजेंद्र यादव का उपन्यास है पूछा है, तो सारा आकाश है उनका उपन्यास। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है? ईशा अल्लाह खां, ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का ये क्या है? स्थायी भाव है उत्साह। अगला प्रश्न, अभी अभी राधा सोई है, सो गई है, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? तो आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य को छांटिए, तो वह पानी भर रहा है, इसमें पानी क्या हो जाएगा? तो सकर्मक क्रिया इस वाक्य में है, ऑप्शन सी। निम्न में किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग है? कृष्ण बहुत सुंदर है, ऑप्शन ए सही उत्तर है, इसमें क्या है? प्रविशेषण बहुत। अगला प्रश्न, अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध का वाक्य हो जाएगा यहाँ पर वह पढ़ने गया हुआ है, ये हुआ कि यहाँ पर उतनी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, क्रिया में निर्मित भाववाचक संज्ञा है, सजना का क्या हो जाएगा? सजावट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जहाँ किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर जो है उसका उल्लेख किया गया हो, वर्णन किया गया हो और वो वर्णन झूठा प्रतीत होता हो, तो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है, किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर वहाँ पर कहा जाता है। अगला प्रश्न, जड़ खोदना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा समूल नष्ट करना, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात उसको अच्छे से ही नष्ट कर देना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहावत का सही अर्थ है? तो ऐसे स्थान पर गुण प्रदर्शन न करें जहां आपकी कद्र न हो, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुहावरा पूछा गया है, तो ईंट से ईंट बजाना यहाँ पर मुहावरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहावत है, तो कहावत कौन सी है? आधा तीतर आधा बटेर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। शब्द चयन संबंधी शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा बेटों में युद्ध हो गया, अर्थात बेटों में लड़ाई हो गया, ये गलत है। जो यहाँ पर युद्ध है वो जेन्युइनली नहीं होता है। मकान गिर जाना भी गलत है, संदेह है या डर है हो सकता है। पृथ्वी का स्वरूप गोल है या आकार गोल है, तो लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है, ये वाक्य इसमें सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो बादाम खाओ स्वस्थ रहो, शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शब्दालंकार है, तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार, तो कौन से प्रकार का है? तो ये वक्रोक्ति क्या होता है? शब्दालंकार होते हैं, बाकी जो है अर्थालंकार है। इसमें से मात्रिक छंद है, तो बाकी एक मात्रिक छंद है, बाकी इसमें और चीज है वर्णिक छंद, तो उल्लाला इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो कि मात्रिक छंद है। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो आतिथ्य, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश्य शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो प्रकाश के में लाए जाने योग्य, तो प्रकाश्य इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस पद में बहुब्रीहि समास है? तो पंचवटी इसका लग रहा है, बाकी फाइनल आंसर की इसको देख सकते हैं। तो ये थे हिंदी के प्रश्न, ऐसे ही और भी वीडियोस लगातार अपलोड होंगी। धन्यवाद।